दोस्तों मार्केट में एक ऐसा डेटा होता है जिस पर हर किसी का नज़र होता है और वो डेटा होता है एफआईज डीआईज प्रमोटर की एक्टिविटी का डेटा, यानी कि इनकी तरफ से किन कंपनियों में खरीदारी हुई है। तो कुल मिलाकर ये डेटा निकल कर आया आया है और ये डेटा कई मायनों में काफ़ी खास है बिकॉज ये डेटा काफ़ी चौंकाता है। आप देखेंगे कई सारी ग्रोथ कंपनियों में तो इन्होंने अपना पोजीशन बनाया है, जहां पर मार्केट में करेक्शन है, जहां पर एफआईज लगातार बिकवाली करते हुए नज़र आ रहे थे, वहीं पर वही एफआईज कुछ कंपनियों में अपना पोजीशन भी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे थे। और कुछ कंपनियों में तो ऐसा उन्होंने पोजीशन बनाया है कि देखकर हैरानी होती है और मन में कई सारे सवाल भी उत्पन्न होते हैं कि क्या रीज़न है कि इन कंपनियों में एफआईज ने इतना बड़ा पोजीशन बनाया है। तो इन सवालों का जवाब आपको खुद से ढूंढना होगा। आज हम उन्हीं कंपनियों के बारे में देखेंगे जिनमें लेटेस्ट एफआईज की तरफ से पोजीशन बनाया गया है। तो वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय करने का, होल्ड करने का या सेल करने का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहले कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी में जो एफआईज है इनके पास 23% का हिस्सा हुआ करता था, वो भी बढ़कर 25% से ज़्यादा का हो चुका है। यानी कि इस कंपनी में एफआईज की तरफ से काफ़ी बड़ी बाइंग देखने को मिली है और इसका जो पीई है एक रीजनेबल पीई नज़र आता है। तो कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है उसको देखकर आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए बिकॉज ये जिस सेक्टर में काम कर रही है ये सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग है। मेडी एसिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का नाम है और कंपनी काफ़ी अच्छे खासे ढंग से ग्रो कर रही है। तो पोटेंशियल इस कंपनी में नज़र आता है, लेकिन आपको इस पर डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है। और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो यहाँ इस कंपनी में जो एफआईज है इनके पास 1% से भी कम का पोजीशन हुआ करता था, लेकिन अब भी देखेंगे तो एफआईज के पास लगभग 11% का हिस्सेदारी है। यानी कि अक्टूबर मंथ में एफआईज का जो डेटा है वो लगातार बढ़ा है और मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है और ये बताता है कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और पी देखेंगे तो कंपनी का जो पी है वो काफ़ी प्रीमियम पी है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन तो है लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखेगा और 52 के लो से तो काफ़ी ऊपर ही दिखेगा, जहाँ पर एफआईज लगातार बिकवाली करते हुए नज़र आ रहे थे। और पिछले साल से देखेंगे एफआईज बिकवाली के ही मोड में नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर इस कंपनी में जो एफआईज है अपना पोजीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो कुल मिलाकर ये कंपनी शिप बिल्डिंग सेक्टर में है। उस जो जहाज़ होती है, पानी वाली जहाज़ होती है, उसको रिपेयरिंग करती है, मेंटेनिंग का काम संभालती है। तो कुल मिलाकर इसी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। नॉलेज मरीन कंपनी का नाम है और ये सेक्टर काफ़ी ग्रोविंग सेक्टर है। तो इंडिया में जिस तरीके से इस सेक्टर में ग्रोथ है उसको देखकर जो बड़े निवेशक हैं वो इस कंपनी पर काफ़ी बड़ा दांव खेलते हुए दिख रहे हैं। और इस कंपनी में एक एस इन्वेस्टर जो कि आशीष कचौलिया जी सर है, उनका भी पोजीशन बना हुआ है। तो किसी बड़े निवेशक को देखकर आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे जो एफआईज है इनके पास 1% से कम का पोजीशन यहाँ पर भी था, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो एफआईज के पास 12.5% का पोजीशन देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप भी इस कंपनी का काफ़ी छोटा ही दिखेगा। टॉप से इस कंपनी में करेक्शन दिखेगा और एक रीजनेबल पी पर ये कंपनी दिखेगी। और कंपनी का नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड है। तो कुल मिलाकर ये कंपनी इसी सेक्टर में भी काम करती है। तो ये भी सेक्टर लगातार ग्रो करता हुआ दिख रहा है, एक इंटरेस्टिंग सेक्टर ये भी बन जाता है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी में जो एफआईज है एफआईज के पास 1.5% का हिस्सा था, लेकिन अब भी देखेंगे तो एफआईज 13% से भी ज़्यादा का पोजीशन बनाते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और इस कंपनी में देखेंगे मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है और छोटी कंपनी में अगर इतना बड़ा पोजीशन एफआईज बनाते हैं तो क्या आपको रिसर्च नहीं करनी चाहिए? तो बिल्कुल रिसर्च करनी चाहिए, बिल्कुल स्टडी करनी चाहिए बिकॉज जो एफआईज डीआईज होते हैं इनके पास काफ़ी डेटा होता है। तो आपको इनका इनका जो इस कंपनी में पोजीशन बनाए हैं इसके पीछे का रीज़न ज़रूर ढूंढना चाहिए। आपको रीज़न भी मिलेगा
आपको इस कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहिए और कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, तो ये मान के चलिए कि कंपनी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, टॉप से करेक्शन है। और पी देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात बन जाती है कि कंपनी का जो पी है वो काफ़ी रीज़नेबल नज़र आता है, तो इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे तो 8% का जो एफआईज़ के पास पोजीशन हुआ करता था, अभी बढ़कर सितंबर मंथ में देखेंगे तो 20% से ज़्यादा का पोजीशन इस कंपनी में एफआईज़ के पास हुआ है और मार्केट कैप इसका भी छोटा है। और इस कंपनी का पी देखेंगे तो काफ़ी रीजनेबल पी नज़र आएगा। और कंपनी का नाम देखेंगे तो पैसा लो डिजिटल कंपनी का नाम है, तो एक इंटरेस्टिंग इसका भी बिजनेस है, काफ़ी आपको रिसर्च करनी चाहिए इसके भी बिजनेस पर, बिकॉज एक फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में ये भी कंपनी काम करती हुई दिख रही है, जो कि डिजिटली पैसा देने का कारोबार इनका है और नाम से भी ही झलकता है कि इनका बिजनेस क्या हो सकता है। तो इस कंपनी पर भी आपको डीपली रिसर्च करनी चाहिए। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे, एफआईज़ के पास इस कंपनी में 1.5% के आसपास का जो पोजीशन सितंबर मंथ में था, वो अभी नवंबर मंथ में देखेंगे तो 13% से ज़्यादा का हो चुका है। यानी कि इस कंपनी में भी जो एफआईज़ हैं वो अपना पोजीशन लगातार मजबूत करते हुए दिखे हैं। और अभी का जो लेटेस्ट डेटा निकल कर आया है, यहाँ पर तो एफआईज़ ने काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाया है, तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस कंपनी में आपको पी नहीं दिखेगा, इसका मतलब है कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। और लॉस मेकिंग कंपनी में भी एफआईज़ का इतना बड़ा पोजीशन बनता है तो ये चौंकाता ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ जानिए, जिस कंपनी में अगर कोई भी कंपनी है अगर वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो वहाँ पर आपको रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। और ऐसी कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट नहीं बना रही है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि उन कंपनियों में आपको क्या करना है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा इतना ही है कि यहाँ पर जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कंपनी का मार्केट का जो साइज़ है ये भी काफ़ी छोटा है। और कंपनी का नाम की बात करें तो कंपनी का नाम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कुल मिलाकर एक बैंक है जो काफ़ी छोटी मार्केट कैप की बैंक है और पी है नहीं, लेकिन एफआईज़ इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन बनाए हुए हैं। और डीआईज़ को देखेंगे तो डीआईज़ का भी पोजीशन इतना बड़ा है कि चौंकाता है। तो डीपली रिसर्च आपको इस कंपनी पर भी करने की ज़रूरत है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी का नाम है। और अगली कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी में भी एफआईज़ की तरफ से और डीआईज़ की तरफ से दोनों की तरफ से पोजीशन बढ़ता हुआ नज़र आया है। और इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो करेक्शन भी दिखेगा, लेकिन कंपनी अभी भी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो ये चीज़ मान के चलिए कि कंपनी में रिस्क है, लेकिन जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है इस सेक्टर की अधिकतर कंपनियों का जो पीई रहता है वो काफ़ी महंगा ही रहता है, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जो सदाबहार सेक्टर है। और इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री में, इंडिया जैसे जिस कंट्री में इतना पॉपुलेशन है उसको देखते हुए ऐसे सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन दिया जाता है। और जो बड़े दिग्गज निवेशक है, बड़े निवेशक है, इसी रीज़न से इस कंपनी को काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर लेकर आए हुए हैं। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि कंपनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंपनी का जो पी है वो काफ़ी महंगा है और अधिकतर इस सेक्टर की कंपनियों का पी आपको महंगा ही दिखेगा। और अगली कंपनी को देखेंगे, एफआईज़ ने इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाया है। डीआईज़ की तरफ से भी छोटी सी हिस्सेदारी ही सही, लेकिन पोजीशन बढ़ाया गया है। और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन पी देखेंगे तो काफ़ी रीजनेबल नज़र आएगा। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है और इस पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए। इसका भी बिजनेस देखेंगे तो लगातार ग्रो होता हुआ ही दिखेगा। और अगली कंपनी को देखेंगे तो प्रमोटर की तरफ से आप एफआईज़ को देखेंगे तो एफआईज़ की तरफ से इस कंपनी में लगातार पोजीशन बढ़ाया गया है। प्रमोटर की तरफ से अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर ने अपना पोजीशन कट किया है, लेकिन अभी भी देखेंगे प्रमोटर के पास जो 80% के आसपास का शेयर हुआ करता था, अभी घटकर 74% के आसपास का हुआ है। यानी कि प्रमोटर अपने मैक्सिमम पोजीशन के आसपास ही खड़े हुए दिख रहे हैं। तो अगर किसी भी कंपनी में 75% के आसपास का शेयर प्रमोटर के पास हो तो ये विश्वास दिखाता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। वहीं पर डीआईज़ को देखोगे
तो डीआईज ने भी इस कंपनी में अपना पोजीशन बनाया है। और पब्लिक के पास देखोगे तो ये चौंकाता है कि पब्लिक के पास इस कंपनी में काफ़ी कम डेटा है। मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ की मार्केट कैप ही है, और पी देखेंगे तो काफ़ी सस्ते पी पर ये कंपनी नज़र आएगी। और कंपनी का नाम देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी का नाम है, तो एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। और अगली कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर भी एफआईज ने अपना पोजीशन बढ़ाया ही है। डीआईज को देखेंगे तो डीआईज ने भी इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाया है, जहाँ पर एफआईज लगातार इंडियन मार्केट में बिकवाली करते हुए दिख रहे थे, और अभी भी एफआईज हैं वो लगातार मार्केट में बिकवाली करते हुए ही दिखे हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर एफआईज अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, तो आपको उन कंपनियों पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, उन कंपनियों पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और मार्केट कैप कंपनी का छोटा है, लेकिन इस कंपनी में भी आपको वही सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए कि कंपनी लॉस मेकिंग है, और इस लॉस मेकिंग कंपनी में एफआईज ने बड़ा पोजीशन बनाया है। जो डीआईज है, डीआईज ने भी बड़ा पोजीशन इस कंपनी में बनाए हुए हैं, लेकिन कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए कोई पी इस कंपनी का नहीं दिख रहा है। जोटा हेल्थ केयर कंपनी का नाम है, तो इस पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक देखेंगे, इस सारे सेगमेंट में कंपनी का कारोबार है, तो यहाँ पर भी आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है, आपको स्टडी करने की आवश्यकता है। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर भी एफआईज ने अपना पोजीशन बढ़ाया है, और इसमें भी डीआईज ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। तो यानी कि कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एफआईज भी अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, डीआईज भी अपना पोजीशन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसी कंपनियों पर आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज ये कंपनियां टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में भी नज़र आएंगे। तो पी देखेंगे रीजनेबल दिखेगा, और मार्केट का जो साइज़ है ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इस पर भी आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। अगली कंपनी को देखेंगे, यहाँ पर डीआईज की तरफ से थोड़ा सा ही सही लेकिन बिकवाली देखने को मिला है, लेकिन एफआईज को देखेंगे तो एफआईज का जो कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में वो झलकता है, यानी कि एफआईज इस कंपनी में बाइंग करते हुए नजर आए हैं। तो मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो काफ़ी छोटा नज़र आएगा, एक स्मॉल कैप टाइप का मार्केट कैप इसका है, और टॉप से करेक्शन भी दिखेगा। पी देखेंगे तो 46 के आसपास का जो पी है वो भी दिखेगा, यानी कि ये कंपनी ना तो बहुत ज़्यादा सस्ती है ना तो बहुत ज़्यादा महंगी है। तो आपको दोस्तों इन कंपनियों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, इन कंपनियों के बारे में स्टडी करनी चाहिए। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और कंपनी का नाम देखेंगे तो ग्रेफाइट इंडिया करके कंपनी का नाम है, तो इस पर भी आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है। वहीं पर अगली कंपनी को देखते हैं तो इसमें भी एफआईज ने बड़ा पोजीशन बनाया है। आप देखेंगे तो डीआईज जस के तस बने हुए हैं, लेकिन अगर आप एफआईज को देखोगे तो एफआईज ने इस कंपनी में पोजीशन बढ़ाया और काफ़ी ह्यूज पोजीशन बढ़ाया है। वहीं पर प्रमोटर को देखेंगे तो प्रमोटर भी अपनी कंपनी में अपना ही पोजीशन बढ़ाते हुए दिखे हैं। तो इस कंपनी में भी आपको रिसर्च करना चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, पी बताता है कि कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर है, लेकिन महंगे वैल्यूएशन पर भी अगर एफआईज खरीदते हुए दिखें, अगर प्रमोटर खुद खरीदते हुए दिखें, तो मन में एक सवाल तो उत्पन्न ही होता है कि क्या रीज़न है कि इस कंपनी में एफआईज और प्रमोटर दोनों इस कंपनी में खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, जबकि पी देखेंगे तो पी आसमान पर खड़ा हुआ दिखता हुआ नज़र आएगा। और कंपनी का नाम देखेंगे इंडिया बुल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, तो इस कंपनी पर भी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। वहीं पर अगली कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर जो डीआईज है लगातार अपना पोजीशन बढ़ाए हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एफआईज के बारे में। तो एफआईज ने भी इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाया है, और कंपनी का जो मार्केट का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। और इस कंपनी को देखेंगे तो कंपनी का नाम स्विगी है, और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई कंपनियों में से एक है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात ये है कि ये भी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना होगा कि सारी कंपनियों में रिस्क है, और रिस्क को आप किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो।
और एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, उसके बाद ही कोई आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।